प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, ये प्रोग्राम थोड़ी देर का होगा किंतु आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। आपके जीवन में जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों को आप समझ पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं तंत्र मंत्र, तंत्र विद्या, मंत्र विद्या, इन सबके कारक कौन? केतु महाराज की। कि केतु जिसका अशुभ होता है, केतु का जिस पर शुभ प्रभाव नहीं होता है ना, कोई अगर फूंक झूठी भी फूंक मार दे तब भी उस पर तंत्र मंत्र हो जाता है। और केतु जिसका अशुभ होता है, केतु जिस पर, केतु महाराज का जिस पर अशुभ प्रभाव होता है, उसे कैसे कैसे लक्षण उसको दिखाई देते हैं, उसको कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं जिसका केतु अशुभ होता है। यही केतु महाराज और राहु महाराज ने 18 मई को राशि परिवर्तन किया था। केतु महाराज आपके कहां पर? आपके तृतीय भाव पर हैं और 5 दिसंबर 2026 तक आपके तृतीय भाव पर ही रहेंगे। केतु महाराज से अगर आप देखिए, केतु महाराज शत्रु राशि अर्थात अपने सूर्य की राशि में बैठे हुए हैं, शत्रु राशि में बैठे हैं, जिसके कारण केतु को समझना और केतु को अपने बस में करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप अपने केतु को अपने बस में कर लेंगे ना, तो जीवन में हर सुख आपको प्राप्त होगा। तो केतु से कैसे सुख फल प्राप्त करने हैं, तंत्र मंत्र विद्या अगर आप पर है तो वो कैसे आप समझ पाए, इन सभी बातों की चर्चा हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने मिथुन राशि के दर्शकों के लिए करने वाले हैं। आपके लग्नेश बुध महाराज के परम मित्र हैं केतु महाराज। केतु रिश्तों में भी, केतु को अगर हम बात करें रिश्तों में, तो केतु एक तरफ लेने वाला है तो दूसरी तरफ देने वाला भी है। ऐसा नहीं कि लेने वाले ही है केतु महाराज, देने वाले में ही है। रिश्तों में बात करें केतु की, तो केतु भांजा है जो लेता है, और देने में वाले बात करें हम तो दामाद है। भाई भांजा और दामाद क्या करते हैं? ये दोनों लेते हैं, है ना। और देने वाले में आपका मामा और आपका साला। रिश्तों में केतु मामा भी है, साला भी है, और दामाद भी है, और भांजा भी है। एक तरफ लेता है तो एक तरफ देता है। केतु है ना, जानवरों में केतु चूहा भी है और केतु कुत्ता भी है। आपके घर में कुत्ता आपकी रखवाली करता है, चूहा आपके घर में कुतर कुतर करके चीजों के नुकसान करता है। तो केतु कहीं ना कहीं लेने वाला भी है और केतु देने वाला भी है। केतु जिसके, केतु महाराज का जिसके ऊपर अशुभ प्रभाव होता है ना, उसको कुछ तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे कि केतु जिसका अशुभ होगा या केतु का जिस पर अशुभ प्रभाव होगा, तो सबसे ज्यादा सिर के बाल जो है ना वो झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। जो सिर के बाल है ये झड़ना प्रारंभ हो जाएंगे। अगर केतु अशुभ है तो सिर के जो बाल हैं, आपके इंसान गंजा हो जाता है, उसके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं। प्रथम चीज। दूसरी चीज, शरीर की नसों में कमजोरी हो जाती है, शरीर के नसों में प्रॉब्लम, समस्या देखने को मिलती है। उसी के साथ ही साथ जोड़ों में दर्द, जोड़ों में दर्द आप बहुत ज्यादा होता है। इंसान रात को सो नहीं पाता है जब जोड़ों का दर्द होता है। त्वचा रोग, यानी कि चेहरे की झुर्रियां आ जाती हैं। उम्र में बहुत ज्यादा इंसान जो है वो दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। जिसकी जितनी उम्र है उससे ज्यादा उम्र जो है दिखाई देना प्रारंभ हो जाती है, केतु जिसका अशुभ होता है। उसी के साथ ही साथ कान में समस्या, कान से संबंधित परेशानियां, कान के साथ ही साथ में इंसान को जो है कम सुनाई पड़ता है। भाई केतु के पास क्या है? सर नहीं है, तो इसलिए ना तो दिमाग है, ना देख सकता है, ना सुन सकता है। तो इंसान को जो है सुनाई कम देता है। खांसी वगैरह बहुत ज्यादा, कफ की शिकायत बहुत ज्यादा इंसान को हो जाती है जब केतु का अशुभ प्रभाव होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यूरिन से जुड़ी हुई परेशानियां जो है कहीं ना कहीं इंसान को ये भी परेशान करती हैं। शरीर की रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कहीं ना कहीं परेशानियां, केतु जिसका अशुभ होता है तो ये परेशानियां भी दिखती हैं। उसी के साथ ही साथ में मानसिक अशांति रहती है। इंसान जो है मन से हमेशा ही कुछ ना कुछ सोचता रहता है इंसान। भाई केतु के पास दिमाग नहीं है ना, तो इंसान को जो है भ्रमित रखते हैं, सोचता ही रहता है, लेटा रहेगा, सोचता ही रहेगा, ये कर लें वो कर लें। इस तरीके के लक्षण कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं। लक्ष्यहीनता, इंसान जो है अपने लक्ष्य को भूल जाता है। उसका लक्ष्य क्या है? केतु का जब अशुभ प्रभाव होता है तो कहीं ना कहीं इंसान जो है अपने लक्ष्य को भूल जाता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ पढ़ाई में मन नहीं लगता है, बिल्कुल भी पढ़ाई में किसी प्रकार का मन जो है नहीं लगता है। इंसान जो है पढ़ लिख नहीं पाता। जिसका केतु खराब होगा वो उसे पढ़ने की जो कला है, वो पढ़ने लिखने की कला बिल्कुल नहीं आएगी। उसी के साथ ही साथ में अनावश्यक मुकदमे, यानी कि इंसान जो है मुकदमों में बहुत ज्यादा गिर जाता है, उस पर बहुत ज्यादा जो है मुकदमे कहीं ना कहीं प्रारंभ हो जाते हैं। और हमेशा चिंता, इंसान जो है चिंता करता है, वो चिंता में हमेशा ही रहता है। आर्थिक परेशानियां बहुत ज्यादा मनुष्य को परेशान करती हैं। आर्थिक परेशानियां भी कहीं ना कहीं दिखाई देती हैं। व्यापार में घाटा, अचानक से जो है व्यापार में, व्यवसाय में अचानक से घाटा होना प्रारंभ हो जाता है। उसी के साथ ही साथ संतान प्राप्ति में बाधा, यानी कि इंसान को संतान की प्राप्ति ही नहीं होती है, या फिर संतान होकर भगवान को प्यारी हो जाती है, या फिर संतान का बिल्कुल भी सुख प्राप्त नहीं होता है, जिसका केतु अशुभ होता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ केतु जो है ना कैंची के कारक हैं। शरीर पर आपके कैंची लगना ये भी केतु की ओर इशारा करते हैं। सर्जरी वगैरह जो है ये केतु के अंतर्गत ही आती है। उसी के साथ ही साथ संपत्ति में नुकसान होना प्रारंभ हो जाता है। उसे संपत्ति से रिलेटेड जो है बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। चेहरे पर जो है चेहरे के जो हाव भाव हैं वो कहीं ना कहीं बदल जाते हैं। तो केतु जिसका अशुभ होता है ना,
इस तरीके के लक्षण दिखाई देते हैं। केतु अगर आप पर तंत्र मंत्र विद्या है तो आपके पैरों में बहुत ज्यादा ऐंठन होगी, दर्द होगा, पैरों में दर्द बहुत ज्यादा होगा, मानसिक पीड़ा होगी, किसी भी काम में जिसमें हाथ डालोगे वो खाली ही जाएगा, और कहीं ना कहीं अंदर से आत्महत्या करने का मन होगा, मर जाए कुछ ना, मतलब बुद्धि बिल्कुल जो है काम नहीं करेगी, इंसान चारपाई पर लेटा रहेगा। जिसका जो लोग जो है ना, जो गंदे लोग होते हैं ना, वो तंत्र विद्या कर देते हैं। इसका काट क्या है, इसका काट जो है हम आपको वीडियो में नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, आप भगवान की आराधना करें, भगवान से कोई बड़ा नहीं होता है, तो आप भगवान की आराधना करें तो ये सब कुछ दूर हो जाएंगे। केतु को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय बता रहे हैं, वो उपाय करेंगे तंत्र विद्या भी आपकी कहीं ना कहीं अवश्य ही कट जाएगी अगर होगी तो। चलिए अब हम जो चर्चा करने वाले हैं, देखिए केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया था, कब किया था? 18 मई 2025, यानी कि अभी 18 मई को केतु महाराज ने राशि परिवर्तन किया, और आपके कहां पर? आपके तृतीय भाव पर प्रवेश किया। तृतीय भाव पर प्रवेश करते ही आपके भाइयों से आपके अनबन होना प्रारंभ हो गई होगी, भाइयों से आपके लड़ाई झगड़ा, भाइयों से आपके तू में ये चीजें कहीं ना कहीं आपके साथ में प्रारंभ हो गई होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आपका पराक्रम और साहस, जो आपके अंदर एक पराक्रम आपका है, एक साहस है, एक जो आपका एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल, ये आपका काफी कम हो गया होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में कर्म का, अर्थात आपके मेहनत का, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका फल आपको कम मिलना प्रारंभ हो गया होगा। कंठ स्वर वाणी, आप कितना भी अच्छा किसी से बोल रहे होंगे, कितना भी अच्छा बतिया रहे होंगे, किंतु वो आपकी बातों को रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। सुनने की शक्ति कम हो गई होगी, यानी कि ठीक से कोई आदमी कह रहा है तो उसकी बात आप ठीक से सुन नहीं पा रहे होंगे और समझ नहीं पा रहे होंगे। साथ ही साथ अपने शरीर पर कितने भी अच्छे वस्त्र पहन लो, लेकिन वो आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे। धैर्य बल एक हो गया होगा आपका, यानी कि ना तो धैर्य बन रहा होगा, ना ही आपके शरीर के अंदर एक बल जो होता है ना, तेज है, वो आपका कम हो गया होगा। ये प्रभाव कहीं ना कहीं केतु महाराज के देखने को मिल रहे होंगे। अब देखिए केतु ये चीजों के लिए क्या आपको करना है, केतु महाराज आपकी ये चीजें कम कर रहे हैं, अब ये चीजें बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले भाइयों से अपने अच्छे संबंध बनाकर रखिए, जो आपके भाई बहन है उनसे आप जो रिलेशन जो है आपके अच्छे बनाकर रखिए। वो कुछ कह रहे हैं तो उसको सुन लीजिएगा, कोई बात नहीं, उनसे जो आपके रिलेशन है वो अच्छे बनाकर रखिए, तो केतु का अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। दूसरी चीज, किसी से भी इतनी अच्छी, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए, वाणी पर जितनी आप मधुरता बनाकर रखेंगे उतना ही अच्छा केतु महाराज का रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। जितनी अच्छी आप वाणी अपनी रखेंगे उतना ही अच्छा केतु महाराज आपको अच्छा फल देंगे। यहाँ पर वाणी को कठोरता, अपनी वाणी में कठोरता नहीं लानी है, वाणी में जितना आप प्रेम से बोलेंगे उतना ही आपको केतु महाराज के रिजल्ट जो है वह उत्तम अच्छे प्राप्त होंगे। साथ ही साथ ऐसा कोई कार्य ना, मतलब समय व्यर्थ करने वाला कोई कार्य ना करें, ऐसा कार्य करें जिससे में कुछ आपको प्राप्त हो, ऐसा कार्य करें। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में अपने अंदर जो आपका कॉन्फिडेंस लेवल है, यानी कि ये ना सोचें यार हम कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये बिल्कुल ना सोचें। अपना पराक्रम और अपना साहस ये जागृत रखें, हाँ हम करेंगे, कर लेंगे, ये काम करेंगे। अंदर से जो है चिंता और भय, इनको बिल्कुल दूर निकाल दें, तो केतु का शुभ रिजल्ट प्राप्त होगा। फिर भी आपके ठीक कहां पर? आपके तृतीय भाव पर केतु महाराज विराजमान है, तो तृतीय भाव पर आए आपके, देखिए अपने मित्र आपके लग्नेश हैं, लग्नेश के मित्र हैं, तो यहाँ पर भाई बहनों के से आप संबंध हमने आपको बताया अच्छा रखिए। यहाँ पर केतु महाराज आपको, आपके अंदर एक शक्ति ऊर्जा आपको प्रदान करेंगे, इससे निश्चिंत रहिएगा। उसी के साथ ही साथ में आपके अंदर जो है आपको शत्रुओं पर विजय आपको दिलवाएंगे यहाँ पर। उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर अंत में, यानी कि कुछ जब इनका यहाँ से राशि परिवर्तन करेंगे उससे पहले ही कुछ आपको ये बड़ा कुछ उपहार भी केतु महाराज आपको देकर जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा जिद्दी बनाएंगे, जिद्दी यानी कि कुछ आपने नोटिस किया 2-3 महीनों से कि आप जिद बहुत ज्यादा कर रहे होंगे, तो किसी भी चीज की हट मत करिए, जिद मत करिए। उसी के साथ ही साथ धन से रिलेटेड ये नहीं कि आप जो है एकदम से मन में आया चलिए हम ये काम कर लेते हैं, इसमें धन फांस देते हैं। धन से रिलेटेड थोड़ा सा सोच समझकर, अपने जो हितैषी गण हैं, आपके जो मित्र गण हैं, उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करिए धन से रिलेटेड। तो केतु महाराज का सुप्रभाव, उत्तम प्रभाव आपको केतु महाराज का देखने को मिलेगा। केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय आपको करने हैं वो ध्यान से सुनिएगा। देखिए केतु महाराज को प्रसन्न करने के लिए सबसे पहला, केतु है ना वो गजानन भगवान की ओर इशारा करते हैं। केतु महाराज किसको मानते हैं? गजानन भगवान को मानते हैं। तो आप गणपति सहस्त्र नाम करिए तथा गणेश जी पर जो है दुर्वा से अभिषेक करिए बुधवार के दिन, इससे केतु महाराज का सुप्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, केतु दशांश नाम का पाठ करिए। काले और सफेद कुत्ते को अपने भोजन में से थोड़ा सा भोजन निकालकर खिलाइए रोज, इससे भी केतु महाराज का सुप्रभाव रहता है। काले और सफेद तिल शिवलिंग पर चढ़ाएं बुधवार के दिन, या फिर बहते हुए जल में प्रभावित करें। आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को खिलाएं बुधवार के दिन, या फिर आटे में चीनी मिलाकर चींटियों को खिलाएं, इससे केतु महाराज का सुप्रभाव रहता है। कपिला का गाय की सेवा करें तथा गौशाला आदि में चारा दान करें,
इससे भी केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। काला सफेद कम्बल धर्म स्थान पर दान करें या फिर आप जो है शमशान घाट में गड़ा दें। तो दबाने से अच्छा है कि आप किसी को दान कर दें तो अच्छा है। अगर आप ये उपाय करना प्रारंभ कर देते हैं तो हमने आपको जो प्रारंभ में समस्याएं बताई हैं वो सारी समस्याएं आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। केतु महाराज का शुभ प्रभाव प्राप्त होगा आपको और केतु महाराज आपसे कभी भी रुष्ट नहीं होंगे। ये उपाय अवश्य करिए, इससे आपको केतु महाराज का शुभ फल तथा तंत्र मंत्र विद्या जो भी है वो आपकी सब कट जाएंगे। प्रभु से कामना करते हैं केतु महाराज का शुभ प्रभाव रहे, उत्तम प्रभाव रहे। यही विनती करते हुए आप लोगों से आज्ञा चाहते हैं। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। हरे कृष्णा, राधे।